हम लोग माहौल बनाने और बिगाड़ने वाले हम लोग ही हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं MMPP आवाज़। स्वागत है आपका आज के खास कार्यक्रम हमारी बात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बजरंगबली महोत्सव, जन्म महोत्सव है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसी मौके पर हमारे साथ इकरांश शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी इस दिन को लेकर आज की क्या विशेष तैयारियां हैं और वो आज के दिन क्या कर रहे हैं। देखिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि और इस विषय पे आज के दिन पे मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को और भारतवर्ष क्या पूरे विश्व को आज मैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पे उनको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा और प्रभु से यही करूँगा कि जो हालात चल रहे हैं इस समय, देश के, विश्व के जो हालात चल रहे हैं वो विश्व में शांति हो और जो अराजकता की स्थिति फैली हुई है वो सब समाप्त करे बजरंगबली महाराज। सर, आप कानून के सलाहकार होने के साथ साथ आप धर्म में भी उतना ही विश्वास रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जिस तरह की माहौल की बात की है देश में, उस तरह के माहौल को सही करने के लिए कहाँ कमी रह जाती है? क्या हमारी तरफ से धर्म के में कहीं परेशानी है? क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, धर्म में कोई परेशानी नहीं है, माहौल भी ठीक है। हम लोग माहौल बनाने और बिगाड़ने वाले हम लोग ही हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर्स। अगर ईश्वर की बात करें तो ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी, वो इंसान के रूप में एक बनाई थी दुनिया में, और उन्होंने ये इंसान को इसलिए बनाया कि शायद इंसान जो है एक सबसे सभ्य, सबसे सुशील, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जब पैदा होगा, उत्पत्ति होगी उसकी, तो इस विश्व में यह कल्याण होगा और शांति होगी। लेकिन हम लोगों ने अपनी मानसिकता के आधार पे, अपनी छोटी सोच के आधार पे, अपनी ईगो, स्वाभिमान के चक्कर में हम लोगों ने आपस में, द्वेष के चक्कर में हम लोग आपस में जो लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। और जब लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो गए, जब छीना झपटी की जब बातचीत आ जाती है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, तो वहाँ पे पतन का आना स्वाभाविक तौर पर है। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पे यही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग जैसे कहते हैं मेडिटेशन, इंसान को पूजा अर्चना जो करता है इंसान, वो पूजा अर्चना इसलिए करता है कि वो एक तरह से मेडिटेशन, अपनी लाइफ को एक मेडिटेशन के तौर पे अपने लाइफ को प्यूरिफाई करता है। आज के युग में जो सबसे बड़ी मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग मेडिटेशन नहीं करते, पूजा अर्चना नहीं करते, और जब हम इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो शायद हमसे कोई गलतियाँ नहीं होंगी, कोई त्रुटियाँ नहीं होंगी। तो हम लोगों को एक जो है, हम लोगों का मन में एक ये इच्छा होनी चाहिए कि हम लोगों ने को सरेंडर कर देना चाहिए प्रभु की शरण में, और जब प्रभु की शरण में जब हम सरेंडर करेंगे तो हमसे नेक काम होंगे, अच्छे काम होंगे। सर, आपने पूजा अर्चना की बात की, तो वो लोग भी तो यात्रा में शामिल होते हैं। जैसे कि हमने देखा रामनवमी की यात्रा जब निकलती है तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, उसका क्या रह जाता है? मतलब देखिए, फिर बात वहीं की वहीं आ रही है कि लड़ाई झगड़े हम लोग अपनी सोच के, हम अपनी मानसिकता के रूप में लड़ाई झगड़े करते हैं। लड़ाई झगड़े अभी आप देखिए कि पास्ट देखे हैं, जो रामनवमी की जो घटनाएं उठी देश में, वो ये उठी कि वहाँ दंगे हुए, पत्थर फेंके गए, तो ये शोभा नहीं देता। और ये जो कर रहे हैं उनकी मानसिकता बताती है कि वो किस मानसिकता के, वो पीड़ित हैं, वो पीड़ित लोग हैं, और वो जो पीड़ित लोग हैं उनसे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। आज हमारे यहाँ यात्रा, हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं आज,
हमारे यहाँ आज हनुमान जी जयंती पे, उत्सव पे, जन्मोत्सव पे हम लोग यात्रा जब कर रहे हैं तो यात्रा हम लोग बड़े पीसफुल ढंग से कर रहे हैं। हर एक लोगों ने, हमने यहाँ पे लोगों को बोला, किसी ने समोसे का इंतजाम कर रखा है, किसी ने ब्रेड पकौड़े का इंतजाम कर रखा है, किसी ने कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम कर रखा है। तो ये क्या है, ये समाज को जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन अब इसी यात्रा में, इसी दौर पे अगर कोई रुकावटें करेगा, पत्थर फेंकेगा या कोई ना कोई उपद्रव करेगा तो वो कहीं ना कहीं समाज में रिटेलिएट होगा ही होगा। ये जो सारी चीजें आपने बताई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होती हैं, तो सर इसका समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तो ये है कि हम लोगों को बेसिकली जो जैसे मैंने कहा कि जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको समझना पड़ेगा, और जो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है उनको समझाना पड़ेगा, और जो पीड़ित हैं उनका भी इलाज करना पड़ेगा। इलाज मैंने आपको फिर बताया कि इलाज या तो धर्मगुरु करें या फिर कानून करेगा। कानून को भी शक्ति से इसका जो है शक्ति का रूप लेना पड़ेगा ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। क्योंकि होता क्या है कि चाहे उपद्रव कोई भी करे, लड़ाई झगड़ा कोई भी करे, लेकिन उसका समाज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। सर आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो राजनीति में जाकर इसका फायदा उठाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने लग जाते हैं? देखिए, राजनीति की बात करें, हमारे बाप दादा कहा करते थे, और हमने तो नहीं कहा, राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन राजनीति उन लोगों के लिए जो अच्छे लोग हैं। अब अच्छे लोगों की परिभाषा हम लोगों को देखनी है कि अच्छे लोगों की परिभाषा क्या है। आज मैं किसी पार्टी व्यक्ति को नहीं फोकस करना चाहता, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छे लोगों की कमी है राजनीति। हमारे साथ हैं महिला मंडल मोर्चा की महामंत्री जीटीबी नगर से श्वेता शर्मा जी, और आपको बता दें कि ये अभी दिल्ली प्रदेश से कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और साथ ही पेशे से ये वकील भी हैं। आइए इनसे जानते हैं और जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उनको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानते हैं। सबसे पहले तो हनुमान जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। ये हमने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया है जिसमें धर्म को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का और हिंदुत्व का यही नारा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। तो उसी तर्ज पे हमने हनुमान जी की और राम जी की शोभा यात्रा निकाली है, और इसका आयोजन आईडी हॉस्पिटल अमर डाबला जी ने किया। वहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा घूम कर जाएगी। तो यही हमारा उद्देश्य है। मैम, भक्तों की भीड़ देखकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि भक्त जितने बढ़े, जितना हिंदुत्व बढ़े उतना ही अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए। तो यही हमारा भी यही उद्देश्य है। मैम, आज का संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं सभी को सबसे पहले जन्मोत्सव की बधाई दूंगी और सबको यही संदेश दूंगी कि अच्छे से हनुमान जी का जन्मदिन मनाएं और जितनी पूजा पाठ हो सके करें, क्योंकि उससे आपका मन, आपकी आत्मा और आपके अंदर एक शांति आती है। तो वो करें, मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ होता है अगर आप करते हैं तो। बाकी ये है कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं और हर त्यौहार मनाएं, और थोड़े थोड़े ना मनाएं, खूब खुशियों से, खूब बढ़ चढ़कर योगदान दें और खूब बढ़ चढ़कर मनाएं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और उनमें काफी उत्साह, जोश हमें नजर आ रहा है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। बोलो पवन सुत हनुमान की, लाल लंगोटे वाले की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम, जय 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 श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं मौजूद हैं और उनमें काफ़ी जोश हमें नज़र आया। हमने बातचीत की, काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको ये शोभा यात्रा देखकर और काफ़ी उत्साह उनमें हमें नज़र आया। दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना है। गर्व हो प्यार पे का परिणाम चाहिए, गर्व हो प्यार पे का परिणाम चाहिए।
आखिर में अब मैं चाहूँगी कि बजरंग बली का जन्मोत्सव है, उस पर हमारे भारत की जनता को आप कुछ संदेश दें। देखिए, आज हनुमान जी का जन्मदिन है और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत सी बातें उठ गई। ये दिल की बातें उठी और समाज की बातें उठी, ये भी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन हाँ, आज इस जन्मोत्सव में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को, सारे वर्गों को, बल्कि मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड और रिलीजन पे नहीं जा रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा हूँ, राष्ट्र हित की तरफ जा रहा हूँ कि आज के दिन सबको जो है ईश्वर जो है, मैं हनुमान जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सबको शांति दे, शक्ति दे। शक्ति इसलिए दे, लड़ने के लिए शक्ति ना दे, शक्ति इसलिए दे कि हाँ, धैर्य बढ़े उनमें दूसरे की हिम्मत, दूसरे की मदद करने की शक्ति दे, और उनको हौसला दे और खुशहाली दे इस दुनिया में, देश में खुशहाली। और हमारा धर्म भी यही कहता है, हमारा धर्म ये कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अगर हिंदुत्व की बात करें तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, हम किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं करते। कभी हमने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो, हम कहते हैं धर्म की जय हो, चाहे धर्म कोई भी हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन हाँ, हर धर्म में जो अधर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुसलमान धर्म में हो, अधर्म का नाश होना चाहिए, विश्व भर में कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना, फिर भी किसी भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन का हो, उनमें सद्भावना हो, प्रेम हो और विश्व का कल्याण हो। तो हमारा धर्म तो कितना बड़ा है, और कि हम लोग पूरे विश्व की कामना करते हैं। लोग अपने घर की कामना करते हैं, लोग अपने समाज की कामना करते हैं, उससे और अगर बढ़ेंगे तो लोग अपने देश की कामना करते हैं, देश के लोगों की कामना करते हैं। अरे हम तो विश्व की कामना कर रहे हैं कि हम पूरे विश्व का कल्याण हो। और भारत माता की जय। लास्ट में ये कहूँगा, भारत माता की जय, इसलिए कि राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। आप धर्म की बात छोड़िए, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आपके चैनल के माध्यम से सबको आज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो और अच्छी वाली मनोकामना पूर्ण हो, बस यही कामना करूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने विशेष मुद्दों पर इकरान शर्मा जी से बात की। धर्म के साथ साथ कानूनी सलाह जो हम ले सकते हैं वो हमने ली और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा ही कार्यक्रम MMPP आवाज़ की तरफ से शुरू होने वाला है जल्द ही, जिसमें हम इकरान शर्मा और श्वेता शर्मा के साथ कानून की बात और करेंगे और आप तक उसकी जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MMPP आवाज़।